हेलो गाइस, माय नेम इज़ XYZ एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग। तो आ चुका हूँ मैं अपने सेकंड वीडियो के साथ। आज मैं सबको बताने वाला हूँ कि KMCL यूनिवर्सिटी में एडमिशन प्रोसेस क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, हॉस्टल अलॉटमेंट का प्रोसेस क्या है, फैकल्टी कैसी है, कैंपस कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, और विद्यार्थियों का सबसे बेसिक सा सवाल कि प्लेसमेंट का क्या सीन है। भैया वीडियो में एंड तक बने रहिए, आपके सारे सवालों का जवाब मिलेगा इसी वीडियो में। जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगा वो मैं अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग शेयर करूंगा, ताकि एडमिशन लेने के बाद आप मुझसे ये ना कहें कि सच्चाई छिपाई गई, अफवाह उड़ाई गई, बात कुछ और थी बताई कुछ और गई। मैं जो बोलूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा। आमतौर पर लोगों की कोशिश रहती है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, लेकिन जैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि सांप भी नहीं मरता है और लाठी भी टूट जाती है। आपके सामने अभी ये जो PDF नज़र आ रहा है ये है KMCLU का ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस। सबसे पहले तो BA डिपार्टमेंट की बात करते हैं कि BA में कौन कौन से लैंग्वेज यहाँ पर अवेलेबल है। सबसे पहले BA उर्दू, दूसरी BA अरबिक, BA पर्शियन, BA इंग्लिश, BA हिंदी, BA अवधी, BA संस्कृत, BA फ्रेंच, BA जर्मन, BA चाइनीज़, BA जापानीज़, BA पाली एंड सो ऑन। फ़ी स्ट्रक्चर की बात करें तो फ़ी जो एनुअली है BA डिपार्टमेंट की वो है 12,700 से लेकर के 15,500 तक, जो कि एनुअल फ़ी है। अगर आपको सेमेस्टर फ़ी निकालना है तो आप इसको जो है 2 से डिवाइड कर लें। और इस यूनिवर्सिटी में आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं मैं कि स्कॉलरशिप 100% आती है। जिसके भी फादर एंड मदर अगर जो है गवर्नमेंट सर्विस नहीं करते हैं, आप एलिजिबल हैं, तो आपकी स्कॉलरशिप जो है वो 100% आएगी। बात करें अगर पोस्ट ग्रेजुएसन की तो MA है, MA मास्टर ऑफ आर्ट्स जिसका फुल फॉर्म है, जिसमें है MA उर्दू है, MA पर्शियन है, MA इंग्लिश है, आपको MA हिंदी मिल जाएगा, MA संस्कृत भी अवेलेबल है यहाँ पर। अगर इसकी भी फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करें तो 60,000 समथिंग है, 19,000 समथिंग है। मेरिट बेस्ड पर जो है एडमिशन मोड है। बात करेगा डिप्लोमा इन सर्टिफिकेट प्रोग्राम की तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा PG डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, अरबिक फॉर बिगिनर्स, UG डिप्लोमा अरबिक इंग्लिश, अरबिक ट्रांसलेशन इंटरप्रिटेशन एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, PG डिप्लोमा अरबिक इंग्लिश, अरबिक ट्रांसलेशन इंटरप्रिटेशन एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी इन फ्रेंच, सर्टिफिकेट इन अवधी। फ़ी स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो फ़ी आपको मिल जाएगा अराउंड 10,950 एंड 10,150, जो कि पूरे 2 सेमेस्टर का फ़ी है। आपको जो भी सर्टिफिकेट प्रोग्राम करना है उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर जो है एलिजिबिलिटी लिखा हुआ है, आप उसको पढ़ सकते हैं। यहीं पर अगर बात करें फैकल्टी ऑफ कॉमर्स की तो आपको मिल जाएगा BCom रेगुलर एंड BCom सेल्फ फाइनेंस। आपको यहाँ पर BBA भी मिल जाएगा एंड BCom में आपको मिल जाएगा ट्रेवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट सेल्फ फाइनेंस, BCom इन रिटेल ऑपरेशन मैनेजमेंट। 3 साल की डिग्री होती है BCom, आप सबको पता है। फ़ी आप देख सकते हैं 30,000 के अराउंड है। यहीं पर BBA की जो फ़ी है वो 43,000 के अराउंड है। बात करें अगर पोस्ट ग्रेजुएशन की तो आपको मिल जाएगा MCom एंड MBA। MCom का फुल फॉर्म होता है मास्टर इन कॉमर्स एंड MBA का फुल फॉर्म होता है मास्टर इन बैचलर ऑफ आर्ट्स। फ़ी स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो रेगुलर की फ़ी MCom की है 17,450 एंड सेल्फ फाइनेंस की बात की जाए तो वो है 37,000 के अराउंड। MBA की अगर बात की जाए तो उसका फ़ी एनुअली है 57,850, जो कि रेगुलर की फ़ी है। सेल्फ फाइनेंस की फ़ी आपको मिल जाएगी 81,600 के अराउंड। और जो है रही बात स्कॉलरशिप की तो स्कॉलरशिप सारे डिपार्टमेंट वालों की ही आती है। डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट प्रोग्राम भी आपको जो है मिल जाएगा। नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस अबाउट फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस। आपको UG प्रोग्राम में मिल जाएगा BA इन हिस्ट्री, BA होम साइंस, BA इकोनॉमिक्स, BA पॉलिटिकल साइंस, BA सोशियोलॉजी, BA एजुकेशन, BA जियोग्राफी, BA फिजिकल एजुकेशन, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, BA JMC एंड BA फाइन आर्ट्स, BA म्यूजिक वोकल, BA साइकोलॉजी एंड BEd। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में जो है BA म्यूजिक भी अवेलेबल है, तो मैं समझता हूँ थोड़ी देर के लिए म्यूजिक हो ही जाए। सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं। दगाबाज हो तुम सितम ढाने वाले, फरेबे मोहब्बत में उलझाने वाले। ये रंगी कहानी तुम्ही को मुबारक, तुम्हारी जवानी तुम्ही को मुबारक। हमारी तरफ से निगाहें हटा लो, हमें जिंदा रहने दो। म्यूजिक सुनने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि राहत फ़तेह अली खान तो बिल्कुल नहीं हो सकते, शायद ये चाहत फ़तेह अली खान जी हों।
यहीं पर अगर बात करें पीजी की तो है यहाँ पर एमए जियोग्राफी एंड एमए होम साइंस, एमए एजुकेशन, एमए हिस्ट्री, एमए इकोनॉमिक्स, एमए जेएमसी भी है, एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए फाइन आर्ट्स, एमए सोशियोलॉजी, पीजी डिप्लोमा भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। नाउ इट्स टाइम टू टॉक अबाउट Faculty of Science. Here you can see the BCA program. That's full form is Bachelor in Computer Application. If you wanted to take admission in BCA, then you should have one compulsory subject, that is math. If you do not have the math subject, then you can't take admission in BCA program. The regular fee of BCA is 34,600 and the self finance fee is 45,600. अगर आपने 12th में पीसीबी ले रखा है तो आप यहाँ से कर सकते हैं बीएससी में आपको यहाँ पर बॉटनी मिल जाएगा, जूलॉजी यहाँ पर है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, बीएससी कंप्यूटर साइंस है, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी है, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी है। ये तो बात हो गई यूजी की। अगर आप यहाँ से पीजी करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर एमएससी बायोटेक कर सकते हैं, एमएससी माइक्रोबायोलॉजी कर सकते हैं, एमएससी होम साइंस कर सकते हैं। सेम सब्जेक्ट से यहाँ पर पीजी भी होता है। फ़ी स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो 36,300 के अराउंड जो है फ़ी रहेगा बीएससी डिपार्टमेंट का, और जो है इसमें से स्कॉलरशिप भी लगभग आपकी आ जाती है। नाउ इट्स टाइम टू टॉक अबाउट इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। यहाँ पर आपको जो है पॉलीटेक्निक नहीं देखने को मिलेगा। यूजी प्रोग्राम के अंडर आपको यहाँ पर बीटेक देखने को मिलेगा, जिसके सारे ब्रांचेस यहाँ पर मौजूद हैं। बीटेक में आपको मिल जाएगा बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, जिसमें AIML AIDS भी मौजूद है। सिविल इंजीनियरिंग आपको देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स मिलेगा, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन भी मिलेगा। बीटेक की फ़ी अराउंड 87,650 है, जिसमें से स्कॉलरशिप आपकी अराउंड 60,000 प्लस ही आ जाती है अगर आप एलिजिबल है तो। बीटेक करने के बाद अगर आप यहाँ से जो है पीजी प्रोग्राम्स करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कर सकते हैं एमटेक में भी आपको सारे ब्रांचेस देखने को मिल जाएंगे। अगर आप KMCL यूनिवर्सिटी से जो है BLLB करना चाहते हैं तो यहाँ पर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम मिल जाएगा BLLB का 5 ईयर का। आपको LLB भी मिल जाएगा, आपको LLM भी मिल जाएगा, जिसका फ़ी स्ट्रक्चर जो है अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो है फ़ी स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो BLLB की फ़ी अराउंड जो है 54,000 समथिंग है, 250 है। LLB की बात करें तो 30,700 है, और यहाँ पर LLM की बात करें तो 83,100 एनुअली फ़ी है ये सब। यहाँ पर जो है आपको अगर आप मेडिकल फील्ड से हैं, अगर आप मेडिकल फील्ड में कुछ करना चाहते हैं, बायो से हैं, तो आप यहाँ पर बी फार्मा कर सकते हैं 4 ईयर का। यहाँ पर डी फार्मा आप कर सकते हैं जो कि सर्टिफिकेट प्रोग्राम है। डी फार्मा का फ़ी आप देख सकते हैं 74,800 है। बी फार्मा का जो फ़ी है लगभग 80,000 के अराउंड है, क्योंकि यहाँ पर जो है बी फार्मा का फ़ी जो है प्रोस्पेक्टस में मेंशन नहीं है। बात करें अगर यूनिवर्सिटी की प्लेसमेंट की तो ऑन कैंपस आपको प्लेसमेंट जो है लगभग 1% के अराउंड ही मिल जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ से अगर यूजी किया है या फिर पीजी किया है, प्लेसमेंट कैंपस से लगभग ना के बराबर ही होता है। बात करें अगर एडमिशन प्रोसेस की तो आपको क्या करना होता है कि KMCLU के ऑफिशियल पोर्टल पर जब आप जाएंगे तो वहाँ पर जो है सभी प्रोग्राम्स के लिए जो है फॉर्म्स भरे जाते हैं। आपको सिंपली जो है फॉर्म भरना है। उसके बाद हो सकता है कि आपका कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाए, या फिर आपने किसी नेशनल लेवल का एग्ज़ाम दिया है तो आपका जो एडमिशन जो है वो डायरेक्टली हो जाए। जब आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे तो आपसे जो है फ़ी पेमेंट कराया जाएगा 1 सेमेस्टर का। उसके बाद जो है आपको हॉस्टल अलॉटमेंट का जो है फॉर्म या फिर लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसके बाद आप जब हॉस्टल का फॉर्म भर देंगे कि आप अगर आपको हॉस्टल चाहिए तो उसके बाद आपका नेम जो है वो मेल के थ्रू जो है शॉर्टलिस्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको जाकर के अलॉटमेंट कराना रहेगा वार्डन के ऑफिस में। उसके बाद आपको हॉस्टल ईजिली मिल जाएगा। यहीं पर बात करें अगर कॉलेज की इंफ्रास्ट्रक्चर की और कैंपस की तो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बहुत बेसिक सा देखने को मिलेगा, एवरेज सा देखने को मिलेगा। और कैंपस की बात की जाए तो कैंपस भी आपको बहुत बड़ा देखने को नहीं मिलेगा। इफ़ यू आर कंपेयरिंग दिस यूनिवर्सिटी फ्रॉम other major university like AMU, Jamia, BHU, DU, JNU, then you are a fool. For your information, let me tell you all something. This university is a state government university. If you will compare the fee of this university from other university, then definitely you will see the fee of this university is higher as compared to other university. Overall, I would say this is a good university. If you want to take admission in this university, then definitely you can. और यहाँ पर होती है मेरी वीडियो कंप्लीट। तो मिलते हैं आपको थर्ड वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।